अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम गैलेक्सी टैब का FRP को रिमूव करेंगे और FRP किस तरीके से रिमूव होगा गैलेक्सी टैब का, और जिसका मॉडल है SMT280। तो सैमसंग का 280 गैलेक्सी टैब है और इसका हम FRP को रिमूव करेंगे और इसमें जो सा मेथड है वो आप वो देख लें। तो इसी मेथड के ज़रिए हम सबसे पहले हमें इस सैमसंग के ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा हमें इसको डाउनलोड मोड में करना पड़ेगा। और ये मेथड डाउनलोड मोड का है तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आप वीडियो में देखें। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से FRP को रिमूव करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने टैब को डाउनलोड मोड पे कर लिया है और ये इसके ड्राइवर्स कोम आ चुकी है और मैं आपको ड्राइवर इसके दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर आएंगे। तो आप डिवाइस मैनेजर में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मॉडेम का ऑप्शन मिलेगा। उस मॉडेम के ऑप्शन में आपको इसकी जो से ड्राइवर्स हैं ये देख सकते हैं आप, मोबाइल USB मॉडेम सैमसंग का, तो ये आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से हम जो सा रीसेट FRP डाउनलोड मोड पे करते हैं तो FRP रीसेट नॉट सपोर्टेड, तो ये मैसेज आ रहे हैं और सैमसंग अकाउंट पे भी यही आ रहा है कि नॉट सपोर्टेड है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा वो भी आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से इसका FRP को रिमूव करना है। यहाँ पे हम सैमसंग ऑक्टोप्लग सैमसंग जो सा टूल है ऑफिशियल इनका टूल है उसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसका FRP को रिमूव किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम जब हेल्प में जाते हैं और इसका FRP रीएक्टिवेशन लॉक को चेक करते हैं तो उस पर भी डाउनलोड मोड का ऑप्शन है। तो हम डाउनलोड मोड के ज़रिए इसको कर सकते हैं और अगर तो आपको ID याद है तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपने ID को लगा के इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से इसको रिमूव नहीं करेंगे और क्योंकि हमें ID का तो पता नहीं है तो FRP को हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऑक्टोप्लग से FRP को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसकी हेल्प और फीडबैक तो हमने इसका चेक कर लिया है। तो ये रीएक्टिवेशन लॉक का रीसेट FRP का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें इसको क्लिक करना है और यहाँ पे वाया डाउनलोड मोड यूज़र डाटा पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन पहले से डाउनलोड मोड में होना चाहिए। तो ये एक न्यू मेथड है और एक जोन सा है ओल्ड मेथड है। तो हम इस पे राइट वाले पे क्लिक करेंगे, वाया डाउनलोड मोड पर सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओल्ड फर्मवेयर है जोन सा, ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर आपकी टैब में ओल्ड वर्जन है तो आप उस पे इसको इस्तेमाल करें और अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड पर लेकर जाएं। और अभी हम देखते हैं कि हमारा जो सा सैमसंग अकाउंट है वो उसको रिमूव करता है और FRP को रिमूव करता है या नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि इसने FRP को तो रिमूव कर दिया है और डबल लॉक को भी सक्सेसफुली रिमूव किया है, लेकिन यहाँ पे जो सा सैमसंग अकाउंट है वो नॉट सपोर्टेड दे रहा है। हम दोबारा से रीसेट FRP रीएक्टिवेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको यस करेंगे। तो जैसे ही हम यस करेंगे तो ये एक फ़ाइल को डाउनलोड करना शुरू कर देगा और थोड़ी छोटी सी फाइल होगी, कुछ MB की फाइल होगी। तो ये देख सकते हैं कि आप 18 MB की फाइल है, इस पे आप ओके कर दें और ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपकी 17 MB 18 MB की जो सी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और इसमें इंस्टॉल हो जाएगी और उसके ज़रिए हमारा जो सा FRP है वो भी रिमूव हो जाएगा और तमाम हमारे जो से ID हैं वो सभी के सभी इसमें रिमूव हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और यहाँ पे हमें दोबारा से डाउनलोड मोड पे फ़ोन को करना है और ये फाइल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और हमारे FRP रीएक्टिवेशन लॉक सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। यहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अपना डिस्प्ले दे देगा और डिस्प्ले देने के बाद हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा, बैकअप में जाना पड़ेगा और वहाँ उसके बाद हमें बैकअप एंड रीसेट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा अपने फ़ोन को और उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।